आज मैं फिर आप लोगों को उसी वीडियो का कंटिन्यू कर रही हूँ। जैसे कि मैंने कद्दू कैसे ढेर सारा होता है तो उसके बारे में बताया था। तो अब जब ढेर सारा कद्दू लग गया है तो उसको मैंने पोलिनेशन भी कर लिया है। अब ये कद्दू अच्छे से लगेगा। अब इसके लिए इसको इस तरीके से सारे पौधे को गुड़ाई करके, जिसमें फ्रूटिंग होने वाली है, गुड़ाई करके मैं ठंडा सा एक खाद दे दूँगी, वर्मी कंपोस्ट दे दूँगी। और उसके बाद सारे पौधे में पानी डालूँगी। तो दोस्तों, मैंने कद्दू के बारे में आप लोगों को जो बताया है तो आप लोगों को बहुत पसंद आया। और जब कद्दू में इस तरीके का फ्रूटिंग होती है तो देखिए, वो वाला कद्दू मैं दिखाई थी, एक ही दिन तो हुआ है वीडियो डाला हुआ, कल नहीं परसों डाली थी। तो देखिए कितना बड़ा हो गया है, देख सकते हैं यहाँ पर। और उसको अब मैं क्या करूँगी, उस तरीके का बहुत सारा है और आज पॉलिनेशन करना है 2-3 कद्दू का। कल कर नहीं पाई, कल कहीं गई थी मैं, तो वो पता नहीं कैसा होगा। तो आज 2-3 कद्दू फूल खिलने वाले हैं, शाम को मैं पॉलिनेशन करूँगी, वो भी आप लोगों के साथ फिर से शेयर करूँगी। और पॉलिनेशन जिसका होता है वो कद्दू टिक जाता है, और जिसका पॉलिनेशन नहीं होता है उसका कोई भरोसा नहीं होगी, कीड़ा लग के गिर भी जाता है, सड़ जाता है। तो अभी मैं कर रही हूँ टमाटर की गुड़ाई, क्योंकि वो बहुत बड़ी हो चुकी है और फ्लावर भी आने लग गया है, तो अब उसका फ्रूटिंग होगा। तो दोस्तों, अभी धूप ही है तो मेरा बहुत ज़्यादा काम है, तो इसीलिए मैं अभी आई हूँ यहाँ छत पे, क्योंकि अभी बज रहा है 2-2:30 बज रहा है। उसमें थोड़ा सा मैं काम कर लेती हूँ और उसके बाद पानी थोड़ी देर में दूँगी, जब ये धूप थोड़ा सा साइड हो जाएगा तब। तो यहाँ मैं गुड़ाई करके वर्मी कंपोस्ट दे रही हूँ, सारे पौधे में दूँगी। इसीलिए मुझे आज टाइम ज़्यादा चाहिए, तो इसीलिए मैं जल्दी आई हूँ। मुझे छुरी भी नहीं मिल रहा, इससे कटेगा कि नहीं। मैंने इस टमाटर में गुड़ाई कर ली है, तो ढेर सारा मैं अब खाद दूंगी, क्योंकि बारिश होती है उसकी वजह से सारा खाद नीचे से निकल जाता है। ड्रेन होल ज़्यादा है मेरा, बड़ा बड़ा करके रखी हूँ, तो सारा ड्रेन आउट हो जाता है पानी, तो साथ में खाद भी लेके चला जाता है। मेन मेरा काम इस कद्दू में है। तो ये चौलाई भाजी भी लगाई थी, इसमें से हार्वेस्टिंग हो चुकी है। अब इसको मैं गोड़ लेती हूँ। चौलाई भाजी हो गया, दूसरे कंटेनर में है, इसमें मैं खाली कद्दू लगाऊंगी, क्योंकि बहुत सारा फ्रूटिंग हो रहा है। तो इस तरीके से गुड़ाई करके इसमें खाद दूंगी मैं ढेर सारा। वर्मी कंपोस्ट ठंडी होती है ना, तो ये पौधा को बहुत अच्छा करती है। इसमें थोड़ा ज़्यादा दूंगी। देखिए, इसमें लहसुन भी लगाई मेरी बेटी। आज बहुत काम है मेरे गार्डन में। मैं पहले खाद देती हूँ, उसके बाद पानी देती हूँ, और उसके बाद मैं स्प्रे करूँगी शाम को। और देखिए मेरा पोई साग कितना बड़ा बड़ा हो रहा है।
देख सकते हैं इसका साइज़, एक को छोड़ के, दो को छोड़ के सारा हार्वेस्टिंग करूँगी। और मैंने इस तरीके के बोरी में बहुत सारा लगाया है बेलदार सब्जी। अगर आपके पास कंटेनर ना हो तो इस तरीके के बोरी में लगा सकते हो। तो मैं धीरे धीरे करके ग्रो बैग ऑर्गेनिक बाज़ार से लेके आऊँगी और अगले साल लगाऊंगी बेलदार सब्जी। इस बार तो मैंने जुगाड़ करके लगा दिया है और इस तरीके का बोरी में भी बहुत अच्छे से ग्रोथ होता है, बहुत सारा फ्रूटिंग मिलता है। तो बेलदार सब्जी के लिए बड़ा सा चाहिए कंटेनर, तो इसी तरीके से मैं बोरी लगा के और उसके बाद मैंने खाद डाल के ऊपर से सूती का इस तरीके का बैग को डाल दिया है, ताकि मैं पानी डालूँगी तो ये थोड़ा मॉइस्चर को होल्ड करके रखेगा। और मैंने जितना भी नया टमाटर लगाया है उसमें फूल आ रहा है, तो उसमें भी इस तरीके से मैं खाद वगैरह दे के सबको रेडी कर रही हूँ फ्रूटिंग के लिए। तो देख सकते हैं मैंने खाद दिया है वर्मी कंपोस्ट का। तो इससे आगे मैंने दिया था लिक्विड फर्टिलाइज़र। और यहाँ पर लॉन्ग बीन्स बहुत सारा हुआ है और गिल की तोरई दोनों हो रहा है। और इसके लिए मैं यहाँ पे अच्छे से गुड़ाई करके खाद वगैरह देती हूँ। और साइड का नीचे का जो कंटेनर दिख रहा है थर्माकोल का, तो उसमें मैंने एक लौकी उसमें भी लगाया है, तो वो भी थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है और उसका भी मैंने पिंचिंग कर दिया है। तो मैं उसी में 2-3 राउंड लपेट दूंगी क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है। तो इस तरीके से मैं जितना भी ख़राब हो चुका टमाटर वगैरह है सबको मैं काट काट के फेंक रही हूँ। आज मेरा गार्डन में ढेर सारा काम होने वाला है, तो इस तरीके से मैं कर रही हूँ आज एक एक करके। अभी मैंने इतना करके थोड़ी देर आराम किया और उसके बाद जब धूप गई तो उसके बाद मैं पानी देने और दवाई को छिड़कने आई थी। सुबह डालूँगी अगर तो पूरा पत्ता जल जाएगा, इसीलिए मैं शाम को डाल देती हूँ। नीम ऑयल को लिक्विड डिटर्जेंट को मिक्स करके, तो आप लोगों को मैंने किसी वीडियो में दिखाया है कि कैसे मैं नीम ऑयल बनाती हूँ। तो आप लोग को भी अगर बनाना है तो देख लीजिएगा। और मैंने भी पहले गलती की थी, तो जो नीम ऑयल है वो पानी में मिक्स नहीं होती है, तो इसीलिए उसमें डिटर्जेंट थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालती हूँ। और दोस्तों उसके बाद ये शाम का समय था, तो मैं सारे पौधे में पानी दूंगी और मुझे यहाँ साफ़ सफाई भी करनी है क्योंकि आज इतना काम हुआ है कि पूरा गार्डन पूरा ही गंदा हुआ है। और इधर उधर खिसका के रखी हूँ, मैं अभी सेट नहीं की हूँ क्योंकि अभी खाद वगैरह दवाई वगैरह डालूँगी और नेक्स्ट डे शाम को जाके सारा अपने अपने जगह में ठीक करूँगी, सारा जितना भी पौधा है मेरा। और बेलदार सब्जी को तो खिसका नहीं सकते क्योंकि उसका बेल लंबा हो चुका है। तो और छोटा छोटा जितना भी पौधा वगैरह है उसको मैं एक ग्रुप में रख दूँगी। एक ग्रुप में रखने से एक दूसरे का सहारा बनते हैं पौधा भी, और जल्दी से ख़राब भी नहीं होता है। तो एक को अगर अलग से रख दो तो ख़राब हो जाता है, पौधा में भी इस तरीके से है। तो देखिए मैं बना रही हूँ लिक्विड स्प्रे। तो इसमें मैंने नीम ऑयल डाला और थोड़ा सा बेकिंग सोडा, और मेरे पास
लिक्विड विम बार नहीं था तो मैंने शैम्पू का यूज़ किया है। थोड़ा सा शैम्पू मैंने ऑनियन वाला था तो उसको मैंने लाके यहाँ पर डाल दिया है और अब इसको मैं फेंट के अच्छे से डाल दूँगी सारे पौधे में। मैंने जुगाड़ का बोतल रेडी किया है क्योंकि मेरा स्प्रे ख़राब हो चुका है। तो दो स्प्रे ख़राब हो चुका है, पता नहीं कौन सा सही होता है स्प्रे, मुझे पता नहीं चला। तो मैं अब इसी के जुगाड़ से करना तो है ही मुझे, क्योंकि कीड़े लग रहे हैं सारे पौधे में, तो इसीलिए मैंने जुगाड़ करके करा है। और जो फर्स्ट गार्डनिंग करता है वो इसी तरीके से कर सकते हैं। कोई चीज़ खरीद के लाके मत करिएगा, क्योंकि ज़ीरो बजट से ही स्टार्ट होती है गार्डनिंग। तो मैंने भी ऐसे ही किया है। तो दोस्तों इसी तरीके से एक एक करके आप लोग गार्डनिंग करते जाओगे तो आप लोगों का गार्डन कब भर जाएगा आप लोगों को ही खुद पता नहीं चलेगा। मैंने इसी तरीके से किया है। तो देखिए अभी मेरा गार्डन में क्या कुछ नहीं है, सब कुछ मिलता है। और नीचे भी छोटा सा गार्डन है तो उसमें भी बहुत सारा लगाई हूँ। तो उसमें इतना केयर करने की ज़रूरत नहीं है जितना टेरेस में करती हूँ मैं। तो ये सब करने से थोड़ा सा एनर्जी फील होता है, एंजाइटी वगैरह सब दूर होता है। अगर आप लोग अकेले घर में रहते हो तो ये सब करके देखिए, तो आपका टाइम कैसे निकलता है आपको पता ही नहीं चलेगा। और अच्छा ऑर्गेनिक चीज़ें खाने को भी मिल जाती है। अभी तो मेरा टेरेस पूरा खुला है तो बहुत मुश्किल होगा अब इस बार मुझे सब्ज़ी वगैरह बचाने में। तो फिर भी मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ और कोशिश करती रहूँगी अपने गार्डन को इसी तरीके से हरा भरा रखने को। तो देखिए मैंने जितना भी कद्दू वगैरह जो भी है, कद्दू का जो फ्लावर निकल रहा है नया, तो उसके अंदर कीड़े निकल रहे हैं, पता नहीं वो कैसे हटाते हैं। तो उसके बाद देखिए मेरा इस वाले गमले का चौलाई भी बिल्कुल ख़राब हो चुका है, उसमें भी मैंने अच्छे से डाल दिया है। और जो नया मैंने पौधा लगाया है उसमें भी अच्छे से डाल दिया है। अब लगाऊंगी मैं थोड़ा सा धनिया, तो धनिया को भी मैं ग्रो करके देखूंगी इस गर्मी में। इतनी गर्मी हो चुकी है दोस्तों, लगता है कुछ भी नहीं बचेगा मेरा गार्डन में। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी रेडी करके रखा था, थोड़े दिन में घास सूख गया था तो उसको थोड़ा सा मैं मिट्टी को साइड करके अब मैं इसमें लगाऊंगी धनिया। तो धनिया मेरा ये हाइब्रिड है, तो हाइब्रिड धनिया आप लोगों को मार्केट में मिल जाती है आसानी से, और इसको अभी लगा सकते हैं आप लोग गर्मी में। तो मैं भी वही लगा रही हूँ। तो एक पैकेट पूरा आता है 10 रुपये का, तो एक पैकेट पूरा ही मैं इसमें लगा रही हूँ। और इसको मैं अच्छे से पानी वगैरह डाल के इसके ऊपर से मैं ढक दूँगी एक सूती कपड़े को भिगो के। तो रोज़ मैं इसी तरीके से करूँगी। अब मैं सूती कपड़े का ऊपर से ही पानी दूँगी, क्योंकि इसका जो बीज है पानी डालने से इधर उधर लुढ़कता है और उसका जड़ बन ही नहीं पाता है। तो इसके कारण से मैं इस तरीके से अब ढक दूँगी और इसको ऊपर से अच्छे से रोज़ पानी दिया करूँगी। एक सप्ताह के बाद मैं देखूँगी खोल के क्या रिज़ल्ट है, तो वो भी आप लोगों को ज़रूर शेयर करूँगी दोस्तों। तो नया जानकारी लेके ऐसे ही आते रहूँगी। और दोस्तों मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका है गार्डन में, बस अब मुझे झाड़ू लगाना है। मैंने मिट्टी को गुड़ाई किया 2-2:30 बजे, क्योंकि धूप थी उस टाइम, फिर भी मैंने किया क्योंकि बहुत सारा काम था आज गार्डन में। तो सारा पौधा को गुड़ाई करके उसके बाद मैंने उसमें वर्मी कंपोस्ट का खाद दिया है, क्योंकि अभी बहुत तेज़ी की गर्मी है, गोबर खाद से ख़राब हो सकता है पौधा। तो मैंने वर्मी कंपोस्ट डालने के बाद उसके बाद थोड़ी देर मैं रेस्ट की, और उसके बाद जब धूप ख़त्म हो गया तो उसके बाद मैंने सारे पौधे में पानी डाला अच्छे से खूब सारा, क्योंकि कल मैंने नहीं डाला था तो इसकी वजह से पौधे बहुत मैंने मुरझा गए थे। सूखा तो नहीं था, मुरझाया था। तो सारा पानी डाल दिया और उसके बाद मैंने नीम ऑयल बना के सारे पौधे में छिड़काव किया, क्योंकि बारिश होने के बाद तुरंत साग वगैरह में कीड़े लग जाते हैं, हर चीज़ में कीड़े लग जाते हैं बारिश के बाद। उसके बाद नीम ऑयल का छिड़काव किया। अगर नहीं होता है तो मैं और एक चीज़ लेके आऊँगी, वो काम कर जाएगा, गार्डन के लिए बहुत अच्छा दवाई है। तो दोस्तों आज यहीं विदा लेती हूँ, मिलती हूँ अगले वीडियो में नए दिन और नई शुरुआत के साथ। तो आज मैंने कल अगला वीडियो में मैंने बताया था कि
कि कैसे कद्दू को ढेर सारा कद्दू पाने के लिए क्या करना होता है, और जब ढेर सारा कद्दू लग जाए तो उसके बाद क्या करना होता है, वो इस वीडियो में है। तो दोस्तों आज यहीं समाप्त करती हूँ, मिलती हूँ अगले वीडियो में नए दिन और नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए टाटा एंड बाय।